करंट एसेट्स हैं कंपनी की ₹3 लाख, करंट लायबिलिटीज़ हैं ₹2 लाख और करंट रेशियो है 1.5:1। आप 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड करिए, यही रेशियो आएगा बच्चों। पर जो अकाउंटेंट है कंपनी का वो चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 मेंटेन रहे और उसके लिए उसने कहा है कि आप कुछ करंट लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको पता करना है कि कितनी करंट लायबिलिटीज़ पे की जाएं ताकि करंट रेशियो आपका 2:1 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो माना ₹X की करंट लायबिलिटीज़ पे करी गई और जब आप ₹X की करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो केवल करंट लायबिलिटीज़ नहीं कम होंगी बच्चों, आपकी करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगी। तो जो करंट एसेट पहले 3 लाख की थी उसमें से X कम कर दीजिए, जो करंट लायबिलिटीज़ ₹2 लाख की थी उनमें से भी ₹X पे कर दीजिए। तो दोनों में से ₹X कम करना है आपको, बोथ फ्रॉम करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज़। तो आपका जो करंट रेशियो है बच्चों अब हो जाएगा 3 लाख माइनस एक्स अपॉन 2 लाख माइनस एक्स, और ये करंट रेशियो आपको पता है बच्चों किसके इक्वल होगा, 2:1 के। तो 3 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लाख माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 लाख इंटू 2 होता है बच्चों 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, 3 लाख इंटू 1 3 लाख, एक्स इंटू 1 एक्स। ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो ये प्लस एक्स बन जाएगा। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 लाख, एक्स इज इक्वल टू 1 लाख। यानी कि आप 1 लाख रुपए की अगर करंट लायबिलिटी पे करते हैं तो आपका करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देखिए बच्चों, अगर दोनों कम करते हैं 1 लाख तो 3 लाख माइनस 1 लाख इज 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख इज 1 लाख एंड 2 लाख अपॉन 1 लाख इज 2:1। तो देखिए बच्चों ये चीज़ आपका प्रूव भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ प्रूव हो रही है कि अगर आपका रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 है, जैसे 1.5 रेशियो था करंट रेशियो, तो 1 से तो बड़ा ही था, तो अगर ऐसे में CA और CL दोनों सेम अमाउंट से कम होते हैं तो आपका रेशियो और फर्दर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो करंट रेशियो है और फर्दर इंक्रीज हो जाता है, वो करंट रेशियो देखिए बढ़कर हो गया 2:1 जो कि पहले था 1.5:1। ठीक है बच्चों, आइए अब एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जहां रेशियो 2:1 से बड़ा है और कंपनी चाहती है कि रेशियो 2:1 हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं। एक कंपनी का करंट एसेट्स है ₹8,75,000, करंट लायबिलिटीज़ है ₹3,50,000 और करंट रेशियो है 2.5:1। ये तो वो रेशियो जो है, ठीक है बच्चों, ये वो रेशियो है जो कंपनी को का एट प्रेजेंट है। 8.75 को जब आप 350 से डिवाइड करेंगे तो 2.5:1 आएगा। मगर यहाँ भी फर्म या कंपनी चाहती है कि रेशियो 2:1 हो जाए, और यहाँ पर कहा गया है कि इसको रेशियो को 2:1 करने के लिए कुछ गुड्स उधार खरीद लीजिए, ऑन क्रेडिट परचेज कर लीजिए, जिससे आपका रेशियो 2:1 हो जाए। तो माना आपने ₹X के गुड्स उधार खरीदे हैं, तो आपकी करंट एसेट जो पहले 8,75,000 थी, ₹X के गुड्स खरीदने से बढ़कर हो जाएगी 8,75,000 प्लस एक्स। करंट लायबिलिटी जो पहले 3,50,000 थी, ₹X के गुड्स उधार खरीदने से ये भी बढ़ जाएंगे बिकॉज क्रेडिटर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बढ़कर ₹3,50,000 प्लस एक्स। और आप जानते हैं बच्चों, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ आपका करंट रेशियो होता है, और ऐसा करने से करंट रेशियो क्या हो जाएगा आप ये जानते हैं, 2:1। बस अब आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 875 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 लाख प्लस 2x। इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो -2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 लाख
माइनस 8,75,000, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 1,75,000 और x आ जाएगा 1,75,000। यानी आपको 1,75,000 के गुड्स उधार खरीदने हैं, जिससे आपका रेशियो बढ़कर या गिरकर 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये तो आपको क्लियर हो ही गया कितने गुड्स उधार खरीदने हैं। यहाँ पर एक बात और समझिए कि जब रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 है, जैसे 2.5 1 से बड़ा होता है, तो ऐसे में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते हैं तो आपका जो करंट रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि पहले 2.5:1 था, अब वो केवल 2:1 रह गया है ना बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 होता है और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते हैं तो रेशियो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, जो ये बात यहाँ पर प्रूव भी हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों।